आज हम जिस अभिनेत्री के बारे में बात कर रहे हैं उनका नाम सारिका ठाकुर है, जिन्हें उनके फैंस सारिका के नाम से भी जानते हैं। सारिका का जन्म नई दिल्ली में हुआ था। जब वो बहुत छोटी थी तो उनके पिता ने परिवार छोड़ दिया, जिसके कारण सारिका को 5 साल की उम्र से ही परिवार की जिम्मेदारी उठानी पड़ी और इस वजह से वे कभी स्कूल भी नहीं जा सकी थी। सारिका ने 5 साल की उम्र में एक बाल कलाकार के रूप में फिल्मों में अपना करियर शुरू किया था और कई वर्ष तक बाल कलाकार के रूप में काम करने के बाद सारिका ने सचिन पिलगांवकर के साथ गीत गाता चल बतौर लीड एक्ट्रेस डेब्यू किया था। सारिका ने इसके बाद रजिया सुल्तान, बड़े दिल वाले, कैसे कैसे लोग, नास्तिक, मैं कातिल हूँ और ऊंचाई जैसी कई फिल्में की और अपने ज़माने की टॉप एक्ट्रेस की लिस्ट में शामिल हो गई। सारिका खूब पैसे कमा रही थी, जिसका पूरा हिसाब किताब उनकी माँ रखती थी। वहीं सारिका को इसी दौरान पता चला कि उनकी माँ ने उनकी जानकारी के बिना शूटिंग के पैसों से 5 फ्लैट खरीदे थे और एक भी फ्लैट सारिका के नाम नहीं थी। माँ के धोखे के बाद सारिका ने घर छोड़ दिया था। इसी दौरान सारिका की मुलाकात पहले से शादीशुदा कमल हसन से हुई। पहले उनकी बातों का सिलसिला शुरू हुआ और फिर मुलाकातों का। फिर ये एक दूसरे को दिल दे बैठे थे। इस दौरान कमल अपनी पत्नी वानी को तलाक देने के प्रोसेस में थे। उन्होंने सारिका के साथ लिव इन में रहना शुरू कर दिया था। शादी के पहले ही सारिका 2 बेटी श्रुति और अक्षरा की मां बन गई थी और फिर 1988 में उन्होंने सुपरस्टार कमल हसन से शादी कर ली। अपने करियर के पीक पर वो उनके साथ चेन्नई चली गईं और वहीं शिफ्ट हो गईं। कमल के साथ शादी के बाद सारिका ने फिल्मों से दूरी बना ली थी। हालांकि उनकी शादी ज़्यादा नहीं चल पाई। दरअसल कमल का अपनी को स्टार गौतमी के साथ अफेयर चल रहा था, जिसके बाद गौतमी के साथ लिव इन में रहने चले गए थे। पति के धोखे से सारिका टूट के बिखर गई थी और वे अपनी बिल्डिंग से कूद गई थी। वे बुरी तरह घायल हो गई थी और उन्होंने कमल हसन के साथ न रहने का फैसला किया, जिसके बाद सारिका और कमल हसन ने 2002 में तलाक ले लिया और कमल से तलाक लेने के बाद सारिका को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। सिमी ग्रेवाल को दिए एक इंटरव्यू में सारिका ने बताया था कि तलाक के बाद मेरे पास महज 60 रुपए थे। मैं नहाने और खाने के लिए दोस्तों के घर जाती थी और रातें अपनी कार में गुजारती थी। सारिका का पति से तलाक हुआ तो बेटियों ने भी उनका साथ नहीं दिया। दोनों बेटियों ने साफ कह दिया था कि उन्हें अपने पापा के साथ रहना है। पति से धोखा मिला, बेटियों ने भी साथ नहीं दिया तो सारिका मुंबई चली आईं, जिसके बाद उन्होंने सोचा कि उनकी मां ने उनके पैसों से 5 फ्लैट खरीदे थे। उन्होंने सोचा कि उन्हें अपने फ्लैट अपने नाम पे कर लेना चाहिए, लेकिन यहाँ पे भी उनकी किस्मत फूटी निकली। दरअसल उनकी मां ने उनके फ्लैट अपने नौकरों के नाम पे कर दिए थे। सारिका ने अपनी प्रॉपर्टी वापस पाने के लिए कोर्ट में केस भी लड़ा, लेकिन वो केस हार गईं और उनकी प्रॉपर्टी उनकी मां के नौकरों को मिल गई। आज सारिका मुंबई में तन्हा जिंदगी गुजार रही हैं। ऐसी इंटरेस्टिंग बातें जानने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। जानकारी पसंद आई तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें।